आप सभी का स्वागत है हिंदी खबर में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सियासत में जुबानी लड़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयान देने के दौरान बात गाली गलौज तक पहुंच जा रही है। महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों के नेता मर्यादा को लांघ रहे हैं। बिहार में मां को गाली एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। जमुई में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान किसी समर्थक ने चिराग पासवान की मां के लिए गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चिराग पासवान को कौन गाली दे रहा है। अगर मेरे कानों में इसकी आवाज आई होती तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। वही अब बीजेपी इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है ना मानूं। मैं हूं राजनीतिक जीवन और वही बिहारी ही है जो दे भी रहा। मेरे सर आंखों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ कोई मेरे परिवार को गाली दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी। हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं। और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आदि आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिला। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा। ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखें आप लोग। आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना। ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान जी की मां को गालियां गई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। मैंने मंतव्य सुना है। माननीय तेजस्वी यादव जी, हम आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे कि आप कृपा कर करके टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करिए। अगर किसी पारिवारिक टिप्पणी आपके मंच पर किसी भी नेता के परिवार के बारे में किया जाता है या आप खुद भी करते हैं व्यक्तिगत टिप्पणी, जिनके साथ आपने काम किया 37 महीना, जो इन्होंने राजनीति का क आपको पढ़ाया, वैसे नेता पर भी आप व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते हैं, तो हम तो सलाह देंगे कि चुनाव के वातावरण में भाषाई प्रदूषण मत फैलाइए। अगर भाषाई प्रदूषण फैलाइएगा, पारिवारिक टिप्पणी करिएगा, एक दूसरे पर टिप्पणी जब होगी तो लोग जगहसाई करेंगे कि कैसी नई पीढ़ी है जो अपने सामने अपने विरोधी के परिवार को पारिवारिक टिप्पणी होता है और वह मौन और खामोश रह जाता है। चलिए आपको वो वीडियो एक बार दोबारा से दिखा देते हैं जिसको लेकर के लगातार सियासत जारी है, जिसमें ये दावा किया गया है कि चिराग पासवान की माता जी को गाली दी जा रही है। विजय भैया चिराग पासवान
तो देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो पर अब लगातार सियासत जारी है। एक और तेजस्वी यादव अपना भाषण जारी किए हुए हैं। दूसरी ओर मंच पर विजय नाम के व्यक्ति को नीचे खड़े हुए लोगों द्वारा बुलाया जाता है और फिर उसके बाद एक एक करके चिराग पासवान और उनके परिवार को गाली दी जाती है। हालांकि इस वीडियो पर अब क्या संज्ञान लिया जाएगा, इन लोगों को ढूंढा जाएगा, नहीं ढूंढा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अगर मेरे कानों तक ये बात पड़ती तो क्या हम ये बर्दाश्त करते। चुनावों के समय आखिरकार हम इस प्रकार की बातें क्यों करते। बहरहाल ये राजनीति है और राजनीति में इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल निंदनीय है और वो भी किसी की मां को या किसी के परिवार को गाली देना ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और इसलिए इसे बहुत ही निंदनीय बताया जा रहा है। इस पर चिराग पासवान का भी रिप्लाई आया है जो कि हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में हूं, चूंकि बहुत गालियां सुनने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके परिवार को कोई गाली देगा तो भी वो बर्दाश्त करेंगे। अब देखना होगा इस वीडियो पर आरजेडी की ओर से क्या कार्रवाई होती है, क्या इन लोगों को ढूंढ करके निकाला जाता है और निश्चित रूप से अगर सामने से भी वीडियो बन रही होगी तो जो लोग गाली दे रहे थे उनके चेहरे भी वीडियो में कैप्चर हो रहे होंगे। और इस वीडियो पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार आपको सुनवा देते हैं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है ना मानूं, मैं हूं राजनीतिक जीवन और भाई बिहारी ही है जो दे भी रहा, मेरे सर आंखों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी, हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं। और मैं मानता हूं और हर मन से मैं कहता हूं, महिलाएं आदि आबादी हैं, सृष्टि की जननी है महिलाएं। महिलाएं ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी, थम जाएगी। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा। तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है। वीडियो देखें आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं। हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है। तो इसमें क्या मतलब है फिर इसमें क्या लेना देना। ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन रात।
राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल ने आरजेडी छोड़ दी है और अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जिसकी जानकारी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और ललन कुमार ने दी है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए मैंने जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया, उसमें ज्वाइनिंग करने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव की, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं। चुनाव से पहले आरजेडी को छोड़कर जेडीयू का दामन थामने वाले शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल ने हिंदी खबर से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ अभी शैलेश जी हैं। शैलेश जी एक भागलपुर के कद्दावर नेता रहे हैं और इनके क्षेत्र में एक अलग पहचान रही है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी है जो आज इन्होंने एक नए राजनीतिक सफर को शुरू किया है और हम लोग उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सफर क्या है। शैलेश जी, आज आपने फिर एक नया राजनीतिक सफर शुरू किया है, कारण क्या रहा? नहीं, उसका कारण है क्या कि जिस राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग काम कर रहे थे, लालू जी की राष्ट्रीय जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं। जो राजद के भीतर का जो लोकतंत्र होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और जब दल में हमारी ज़रूरत नहीं हो, जिस घर में हमारी ज़रूरत है उस घर में रहने का क्या मतलब? नहीं, तो ये आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है, तो आपने अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल। अब चूँकि बहुत बात है उसमें, मैंने अपनी सारी बातों को रख देने का काम किया है। तो आपको क्या जवाब मिला फिर? कुछ नहीं, क्योंकि हम तो सारी बात को समझते हैं ना, आज से थोड़ी है, 24 साल हो गया वहाँ पर हमारे, हम तो सारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए राजद को छोड़कर हम लोग जदयू का दामन थाम। देवेंद्र जी ने भी पार्टी छोड़ दिया, आपके पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, आप हैं। कुछ दिन पहले बिरसिन पटेल जी ने भी छोड़ा था, चल क्या रहा है ये आखिर? नहीं, अब ये उनका प्रॉब्लम है कि उनका क्या चल रहा है, मैंने तो अपनी बात को रखा। ये बातें उनसे ही पूछ लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया। अच्छा, तो देखा जैसे कि शैलेश जी ने कहा कि उनकी बातें जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस कदम को उठाया। अब देखना ये है कि उनका जदयू में आने के बाद से उनका आगे का राजनीतिक सफर है वो कैसे चलता है। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों ने मजदूर की गोली मार करके हत्या की है। बिहार के मजदूर की गोली मार करके हत्या की गई। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 दिन के भीतर ही टारगेट किलिंग की गई है दूसरी ये, और बिहार के मजदूर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में घेराबंदी भी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में टारगेट किलिंग, बिहार से आए एक युवक की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। पूरे देश से आतंकवाद समाप्ति की ओर है और चुनाव में ये आतंकवादी अपनी उपस्थिति दर्ज करने की जो मानसिकता बनाए हैं, तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ही नहीं, भारत के अगल बगल भी आतंकवाद का साया समाप्त हो जाएगा जो संरक्षित करने वाले लोग हैं। अरे दुखद खबर है। इसमें जो भी प्रशासन है उसको इस मामले को देखना चाहिए और आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। और खबर अररिया के फारबिसगंज से है, जहां रामनवमी के अवसर पर 5100 के लगभग कुमारी और महिलाओं ने आयु कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। फारबिसगंज के बथनाहा महावीर मंदिर स्थित रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना को लेकर के भव्य कलश शोभा यात्रा मीरागंज घाट से बथनाहा महावीर मंदिर के प्रांगण तक निकाली गई। कलश शोभा यात्रा को लेकर के सुबह सवेरे से ही भक्तों की भीड़ मीरगंज घाट स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में जुटने लगी थी। मंदिर कमेटी के द्वारा 3100 कलश की व्यवस्था की गई थी। बहुत सारी महिला भक्त अपने घरों से भी कलश और चुनरी लेकर के आई थी।
खबर अररिया से है, जहां पर जोगबनी बॉर्डर से सटे नेपाल के रानी बस स्टैंड के पास रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामले को शांत कराने के लिए नेपाल पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। बताया जाता है कि रामनवमी जुलूस बस स्टैंड स्थित एक बस्ती से होकर के लेकर के जाया जा रहा था, जिसको लेकर के ये विवाद हुआ। सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस हरकत में आई और प्रीवेटिव एक्शन के तहत 27 राउंड आंसू गैस, 7 राउंड ब्लैक फायरिंग करके स्थिति को काबू कर लिया गया।